हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग और डेमो देने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट है यूनिटी ब्रांड की बेंच पावर सप्लाई। जो भी मेरे दोस्त अपने आप चीज़ें रिपेयर करना चाहते हैं या बीटेक वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बेंच पावर सप्लाई क्या होती है। फ्रेंड्स, पावर सप्लाई का मतलब होता है पावर को सप्लाई करने वाला डिवाइस, यानी कि वोल्टेज या करंट को सप्लाई करने वाला डिवाइस। तो बेंच पावर सप्लाई हो गया बेंच पर या टेबल पर रखे जाने वाली पावर सप्लाई। अब एडजस्टेबल बेंच पावर सप्लाई एक डिवाइस है जिसमें से डीसी वोल्टेज निकलते हैं, जिसकी वोल्टेज को एडजस्ट करके अपने किसी भी सर्किट का ये डिज़ाइन, टेस्टिंग या रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो हम DIY तरीके से अपनी पावर सप्लाई बना सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी। तो हम उसमें क्या करना होता है, एक एसएमपीएस लेके या आप कंप्यूटर की पावर सप्लाई लेके उसमें एक बक बूस्ट कन्वर्टर की मदद से हम जो है एडजस्टेबल पावर सप्लाई बना देते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको सीरियसली बताना चाह रहा हूँ, वो जो पावर सप्लाई है वो इन पावर सप्लाई का बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकती, इनका इनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। तो इस तरह की DIY वाले सर्किट में हम वोल्टेज तो एडजस्ट कर सकते हैं, पर करंट को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि जो करंट जो है वो डिपेंड होता है आपके सर्किट के रेजिस्टेंस के अंदर। तो अगर सर्किट का रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम्स है, तो उसी हिसाब से आपका जो है वो करंट भी उसी हिसाब से लेगा। पर नहीं, हम जो है इस तरह की बेंच की पावर सप्लाई से हम करंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 10 एम्पियर की कोई चीज़, हम सर्किट 10 एम्पियर का कोई सर्किट है और हमारे पास मान लीजिए 5 एम्पियर का अगर ट्रांसफार्मर है, तो वो 5 एम्पियर की ही पावर जो है अपने 10 एम्पियर के जो सर्किट को देगा। तो और 10 एम्पियर के सर्किट में हम 10 एम्पियर का भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, तो वो 10 एम्पियर की पावर देगा। तो ये जो बेंच पावर सप्लाई होती हैं, अच्छे ब्रांड की जो होती हैं, इनमें हम करंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो करंट को एडजस्ट करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हम किसी मान ली कोई डेलिकेट सर्किट है, कोई छोटा सर्किट है, मान लीजिए जैसे कि आर्डुइनो है, आर्डुइनो का सर्किट है। आर्डुइनो को बहुत कम करंट चाहिए होता है। मान लीजिए आर्डुइनो में ओवरलोड हो जाए, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए, या हमने उसमें मोटर बड़ी लगा दी, या मोटर ने एकदम से बहुत ज़्यादा पावर खींची, तो वो पावर जो है आर्डुइनो को बर्न नहीं करेगी, जलाएगी नहीं। तो इस तरह से इस बेंच पावर का फ़ायदा होता है। अगर हम लिमिटेड कर देंगे, यानी करंट को हम एडजस्ट कर देंगे कि इससे ज़्यादा करंट पास नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में या ओवरलोड की कंडीशन में जो है करंट जो है उससे ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे सर्किट की सेफ्टी भी रहती है और हमारा सर्किट बचा भी रहता है। शॉर्ट सर्किट वगैरह गलती से पिन वगैरह टच हो जाए तो भी सर्किट हमारा बचा रहता है। तो फ्रेंड्स, बेंच पावर सप्लाई का यूज़ आपने देखा होगा, मोबाइल रिपेयर करने वाले, मदरबोर्ड रिपेयर करने वाले भी इसका यूज़ करते हैं जब उन्हें एक्सटर्नली बोर्ड पर कोई वोल्टेज देनी होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है। ये चैनल तो बाइक के लिए डेडिकेटेड चैनल है। तो मैंने दूसरा चैनल शुरू किया है जिसमें मैं और भी काफ़ी अलग-अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज दूँगा, जो हमारे बेसिक लाइफ़ में DIY में बहुत ज़रूरी हैं और बहुत काम आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आर्डुइनो के क्लोन दिखने वाले बोर्ड पर काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि आर्डुइनो से कोई लोड अटैच करते समय आर्डुइनो जो है सही से फंक्शन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो क्लोन है और चाइनीज़ क्लोन में कमियां तो होंगी ही। तो मुझे उसे टेस्ट करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ी, जो कि मेरे पास नहीं थी। LCD पे मैं काम कर रहा हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे। तो उसमें मैं 5 वोल्ट दे रहा था, तो 5 वोल्ट पे वो काम नहीं कर रहा था, जबकि वो 5 वोल्ट पे ही काम करता है। तो मैंने उसको 3.3 वोल्ट पे अटैच करता हूँ तो उसकी डिस्प्ले डिम हो जाती है, पर वो काम करने लगता है। तो उसे टेस्ट करने के लिए मुझे एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स, मैंने यूनिटी ब्रांड की 30 वोल्ट 5 एम्पियर की पावर सप्लाई को ऑर्डर किया, जिसका मॉडल है UTP3315 TFL। मुझे पावर सप्लाई ऑनलाइन अमेज़न पे 10,000 कुछ की मिल रही थी और दूसरी वेबसाइट पर 12,000 तक की भी लोग इसे बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिसमें कि डिलीवरी चार्जेस वगैरह और टैक्सेस वगैरह अलग हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पावर सप्लाई होलसेल रेट पर काफ़ी सस्ते रेट पर मुझे ये मिल गई।
इसे मैंने टूल वर्ल्ड नाम की वेबसाइट से ऑर्डर किया। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने इसे 2 बजे ऑर्डर किया और ये मेरे पास सेम डे पे 9 बजे रात को डिलीवर भी हो गई और इसको पैकेज बहुत अच्छे से किया हुआ था। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स वगैरह, ऑसिलोस्कोप, सोल्डरिंग स्टेशन वगैरह या इस तरह की काफ़ी कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट मुझे नहीं लगता कोई और होगी। आइए अब इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करते हैं। मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी। चारों तरफ से टेप से सील किया गया है जो ये भीगे ना, गीला ना हो पाए। मुझे तो इसकी पैकिंग अमेज़ॉन से भी काफ़ी अच्छी लगी है। ये खुलने वाली नहीं है तो इसे काटना ही पड़ेगा। इसके अंदर एक सील्ड बॉक्स है, इसमें सेलर ने स्टैम्प वगैरह लगाकर बिल दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके नीचे बबल रैप लगाया हुआ है ताकि इसमें किसी तरह से झटका ना लगे। साइड में भी बबल रैप है, साइड से भी बबल रैप लगाया हुआ है। ये मेन बॉक्स है यूनिटी का और बिल्कुल सील्ड है, नहीं तो आजकल अमेज़ॉन वाले भी खुले हुए आइटम्स दे देते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने एक आइटम ऑर्डर किया था जिसमें पैकेट ओपन था पर उसे ज़बरदस्ती सील से मतलब टेप से उसे सील किया हुआ था। हालांकि अंदर का जो आइटम था वो सील था तो मैंने कोई कंप्लेंट नहीं डाली। इसके अंदर एक पावर सप्लाई देने वाली केबल है। इसकी दूसरी साइड में एलिगेटर क्लिप्स लगी हुई हैं। केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसके साथ यूज़र मैनुअल है। इस मॉडल के 2 वेरिएंट्स हैं, एक 3 एम्पियर का और एक 5 एम्पियर का। तो मेरे वाला तो 5 एम्पियर का है। इसके साथ एक अच्छी क्वालिटी की पावर केबल भी है। ये आपकी मेन यूनिट है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसके अंदर 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक रेगुलेटर सेक्शन है इसके अंदर। ये इसका फ्रंट पैनल है, काफ़ी अच्छा है। पावर कनेक्टर इसके बैक साइड में है। यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज सिलेक्शन स्विच है। जिन भी देशों में सप्लाई में 230 की जगह 110 वोल्ट आती है वहाँ इस स्विच को 110 पर सेट करते हैं, पर हमारे इंडिया में 230 पर ही सेट करते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में 230 वोल्ट आती है मेन सप्लाई में। तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। हमें 230 पर सेट करने के बाद इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इसको हमने 230 वोल्ट पे मेन सप्लाई में और स्विच को 115 पे सेट कर दिया तो ये तुरंत फूक जाएगी। कोशिश करें यहाँ इसे किसी टेप से बंद कर दें ताकि कोई इसे छेड़ ना सके। आइए अब इसकी वैल्यूज़ की टेस्टिंग करते हैं। इसकी रेड प्रोब को पॉजिटिव में और ब्लैक को नेगेटिव में कनेक्ट करना है। मैंने मल्टीमीटर की पॉजिटिव को सप्लाई की पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया है और ब्लैक वाली वायर को नेगेटिव में लगा दिया है। अब वोल्ट मीटर को डीसी 200 वोल्ट पर सेट कर दिया है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर 31.54 वोल्ट शो कर रही हैं। इस फ्रंट पैनल के इस वाले हिस्से में वोल्टेज कंट्रोल होती है और नीचे वाले हिस्से में करंट को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से वोल्टेज को कम किया जाता है। आप देख सकते हैं वोल्टेज कम हो रही है और इस वाली नॉब से फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब पॉइंट में वोल्टेज सेट कर सकते हैं। मल्टीमीटर की रीडिंग और इसकी रीडिंग बिल्कुल सेम है। वोल्टेज तो बिल्कुल कम कर दिया है मैंने, करंट को भी मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। यहाँ पर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ज़ीरो करंट पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। ज़ीरो करंट का मतलब है इसमें कोई वोल्टेज फ्लो नहीं करेगी। जैसे ही मैं करंट को हल्का सा खोलूँगा तो कांस्टेंट वोल्टेज वाली लाइट जो है जल जाएगी। जितनी भी वोल्टेज मैं सेट कर रहा हूँ उतना ही मल्टीमीटर में भी शो कर रहा है। हमारी वोल्टेज टेस्टिंग हो चुकी है, अब करंट टेस्टिंग भी करना ज़रूरी है। करंट को खोलेंगे तो सीवी की एलईडी जलने लगी है। वोल्टेज हमने खोली तो कांस्टेंट करंट वाली एलईडी जल गई, यानी कि मैक्सिमम करंट जो है हमने जितना सेट किया था उतना मैक्सिमम करंट अब फ्लो कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। अब करंट बढ़ाने से वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि करंट भी चाहिए वोल्टेज भी बढ़ाने के लिए। एक लिमिट तक करंट बढ़ाने के बाद उसके बाद वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाती है क्योंकि वो भी अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुकी है जितना हमने उसको सेट किया था। आप भी देख सकते हैं जो करंट इसमें निकल रहा है वही मल्टीमीटर भी हमें शो कर रहा है। तो इसी को ही करंट लिमिटिंग फीचर कहते हैं। एक अच्छी ब्रांड की अच्छी पावर सप्लाई में
करंट लिमिटिंग का ये फीचर होता है कि मैक्सिमम करंट से ऊपर जो है आपका जो करंट नहीं रिलीज़ हो पाएगा। तो हमने अगर करंट लिमिट सेट कर दिए हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसके बाद भी करंट जो है उससे ऊपर नहीं जाएगा। और इसी फीचर को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी कहते हैं। आप भी देख सकते हैं करंट की जो रीडिंग है वो भी बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। इसलिए ही आपको बेंच पावर सप्लाई, अगर आप सर्किट पे काम कर रहे हैं, किसी भी सर्किट पे काम कर रहे हैं, तो आपको बेंच पावर सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको 9 वोल्ट पे सेट कर दिया है और 1.42 एम्पियर पे सेट है। जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है और अंदर से रिले की कट आउट की आवाज़ आती है। आप भी देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट फीचर इसका एक्टिवेट हो गया है, ताकि आपके जो सर्किट है, ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट है, वो एक्टिवेट हो गया है ताकि आपके सर्किट की सेफ्टी रहे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बेहतरीन बेंच पावर सप्लाई है। इसका यूज़ आप अपने सर्किट्स में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।